धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक एपिसोड में आपको बताया था कि एक वर्ल्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे के मुताबिक ये बताया था कि दुनिया भर के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी जो हैं उनमें से 74 जो हैं वो हमारे भारतवर्ष के हैं। और आगे उन्होंने ये बताया था कि हमारी कैपिटल दिल्ली दूसरे नंबर पर आती है सारी दुनिया में पोल्यूशन के हिसाब से, और एक साल में ऑन एन एवरेज औसतन 34,000 लोग भारत में इस पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। तो अब ये बात तब भी मैंने कही थी और आज मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूँ कि आज सुबह जब मैं सैर करने के लिए गया तो मैंने ये देखा, आपको 2 फ़ोटोज़ मैं साथ लगा के दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार हम लोग खुद ही जहाँ कुछ खाते हैं, कोई प्लेट होती है वो प्लास्टिक की या कागज़ की या जो भी है उसका ढेर लगा देते हैं, सड़कों के ऊपर ही फेंक देते हैं और उसको सुबह जो म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारी या दूसरे लोग उसको आग लगा देते हैं और वो सारे इलाके में सुबह सुबह ही, जबकि लोगों को सैर करने का समय होता है, शुद्ध वायु चाहिए, तो वो पोल्यूशन पूरी तरह से वो धुआं जो है उस इलाके में फैल जाता है। और इसी तरह की दूसरी फ़ोटो में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार सड़क के ऊपर ही पूरे के पूरे जो ढेर लगे हुए हैं कबाड़ के। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम खुद ही इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक चाहे सरकार कुछ भी कह ले। हमारे प्रधानमंत्री जब से आए हुए हैं मोदी जी, उन्होंने तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कितना कैंपेन भी चलाया और अपने कई भाषणों में वो समझा भी चुके हैं कि भाई देश को साफ रखो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के ऊपर कोई असर पड़ा है। ये इस चीज़ के बावजूद कि मैं ये कह सकता हूँ कि कुरुक्षेत्र में म्यूनिसिपल कमेटी ने, जो हमारे यहाँ के विधायक सुभाष सुधा जी वो चेयरपर्सन भी थे, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने हरियाणा में सबसे पहले ये जो अपना म्यूनिसिपल कमेटी आपके द्वार एक स्टार्ट किया था कि सुबह हर रोज़ वैन जो है वो गार्बेज कबाड़ा जो है घर का वो उठाने के लिए घर घर आती है। और यहीं से वो शुरू हुआ कि वो सारे हरियाणा में बाकी म्यूनिसिपल कमेटियों ने वो काम किया, लेकिन हालात आपने देख लिए कि ढेर फिर भी लगे हुए हैं। तो ये हमें खुद सोचने की बात है। मैं ये बता सकता हूँ कि जब कभी कोई बाहर जाता है तो उसको यही चीज़ें अच्छी लगती हैं कि वहाँ साफ़ सफाई होती है, कोई एक तिनका भी सड़क के ऊपर नहीं फेंकता। और आपने खुद यहाँ देखा होगा कि जब कोरोना काल था, हमारे ट्रक या बस या दूसरी व्हीकल्स नहीं चल रही थी, लोग भी घरों में ज़्यादा देर रहते थे, तो उस समय हमारा आसमान भी जिस प्रकार मैं स्पेन या अमेरिका में नीला आसमान देखता हूँ उस तरह का नीला आसमान यहाँ भी होता था। और यहाँ तक कि जब शहर से बाहर जाते थे तो शिमले की पहाड़ियाँ जो थीं वो यहाँ से ही दिख जाती थी। तो इसलिए आपको आज इतना ही कि आप सफाई का ध्यान रखें, अपने लिए भी, अपने शहर के लिए भी और अपने देश के लिए भी। आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको अच्छा कहिए और उसको फॉरवर्ड भी ज़रूर करिए, शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक एपिसोड में आपको बताया था कि एक वर्ल्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे के मुताबिक ये बताया था कि दुनिया भर के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी जो हैं उनमें से 74 जो हैं वो हमारे भारतवर्ष के हैं। और आगे उन्होंने ये बताया था कि हमारी कैपिटल दिल्ली दूसरे नंबर पर आती है सारी दुनिया में पोल्यूशन के हिसाब से, और एक साल में ऑन एन एवरेज औसतन 34,000 लोग भारत में इस पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। तो अब ये बात तब भी मैंने कही थी और आज मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूँ कि आज सुबह जब मैं सैर करने के लिए गया तो मैंने ये देखा, आपको 2 फ़ोटोज़ मैं साथ लगा के दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार हम लोग खुद ही जहाँ कुछ खाते हैं, कोई प्लेट होती है वो प्लास्टिक की या कागज़ की या जो भी है उसका ढेर लगा देते हैं, सड़कों के ऊपर ही फेंक देते हैं और उसको सुबह जो म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारी या दूसरे लोग उसको आग लगा देते हैं और वो सारे इलाके में सुबह सुबह ही, जबकि लोगों को सैर करने का समय होता है, शुद्ध वायु चाहिए, तो वो पोल्यूशन पूरी तरह से वो धुआं जो है उस इलाके में फैल जाता है। और इसी तरह की दूसरी फ़ोटो में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार सड़क के ऊपर ही पूरे के पूरे जो ढेर लगे हुए हैं कबाड़ के। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम खुद ही इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक चाहे सरकार कुछ भी कह ले। हमारे प्रधानमंत्री जब से आए हुए हैं मोदी जी, उन्होंने तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कितना कैंपेन भी चलाया और अपने कई भाषणों में वो समझा भी चुके हैं कि भाई देश को साफ़ रखो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के ऊपर कोई असर पड़ा है। ये इस चीज़ के बावजूद कि मैं ये कह सकता हूँ कि कुरुक्षेत्र में म्यूनिसिपल कमेटी ने, जो हमारे यहाँ के विधायक सुभाष सुधा जी वो चेयरपर्सन भी थे, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने हरियाणा में सबसे पहले ये जो अपना म्यूनिसिपल कमेटी आपके द्वार एक स्टार्ट किया था कि सुबह हर रोज़ वैन जो है वो गार्बेज कबाड़ा जो है घर का वो उठाने के लिए घर घर आती है। और यहीं से वो शुरू हुआ कि वो सारे हरियाणा में बाकी म्यूनिसिपल कमेटियों ने वो काम किया, लेकिन हालात आपने देख लिए कि ढेर फिर भी लगे हुए हैं। तो ये हमें खुद सोचने की बात है। मैं ये बता सकता हूँ कि जब कभी कोई बाहर जाता है तो उसको यही चीज़ें अच्छी लगती हैं कि वहाँ साफ़ सफाई होती है, कोई एक तिनका भी सड़क के ऊपर नहीं फेंकता। और आपने खुद यहाँ देखा होगा कि जब कोरोना काल था, हमारे ट्रक या बस या दूसरी व्हीकल्स नहीं चल रही थी, लोग भी घरों में ज़्यादा देर रहते थे, तो उस समय हमारा आसमान भी जिस प्रकार मैं स्पेन या अमेरिका में नीला आसमान देखता हूँ, उस तरह का नीला आसमान यहाँ भी होता था। और यहाँ तक कि जब शहर से बाहर जाते थे तो शिमले की पहाड़ियाँ जो थीं वो यहाँ से ही दिख जाती थी। तो इसलिए आपको आज इतना ही कि आप सफाई का ध्यान रखें, अपने लिए भी, अपने शहर के लिए भी और अपने देश के लिए भी। आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको अच्छा कहिए और उसको फॉरवर्ड भी ज़रूर करिए, शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद।